देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से सीमा पे हमला, नागरिकों के चेहरों पे मुस्कान, इससे मजबूत क्या होगा हिंदुस्तान। वंदना पोपली। देश कुशल नेतृत्व के हाथों में, डॉक्टर कृष्ण कुमार विधायक। अब खबर विस्तार से। भाजपा की जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने कहा, बेशक सीमा पे पाकिस्तान की तरफ हमला और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन हमलों को दरकिनार करते हुए देश की जनता को, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हुए अपना काम कर रहे हैं। आज देश कुशल नेतृत्व के हाथों में है। देश आज विश्व में महाशक्ति बनने जा रहा है। भारत की कूटनीति रूप से भी विश्व में अपना डंका बजा रहा है। वंदना पोपली ने कहा, बेशक आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हत्याएं की है, मगर भारत ने केवल राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए बताया हमारा यही धर्म है। वंदना पोपली ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व आतंकवाद का सफाया किया जाएगा। आज वंदना पोपली खोरी बस स्टैंड पर बाबा मोहन राम माविन परिसर में मंडल परिचय सम्मेलन में भाग लेते हुए ये विचार रखे। वंदना पोपली आज नवगठित खोरी मंडल को संबोधित कर रही थी। उन्होंने मंडल को पार्टी की नीतियों और दिशा निर्देशों का पालन करने और पार्टी आगे बढ़ाने का कार्य करने का निर्देश दिया। इस मौके पर बावल विधायक कृष्ण कुमार ने भी मंडल को पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने को निर्देशित किया। इस मौके पर विधायक कृष्ण कुमार ने भी देश नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का दावा किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष और रामपुरा सरपंच नरेश यादव और प्रभारी वीरेंद्र छिल्लर ने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में बासडुदा सरपंच प्रतिनिधि धर्मवीर, चेतन सरपंच अहरोद, भाजपा खोल मंडल अध्यक्ष सुभाष ढानी शोभा, डॉक्टर अरविंद यादव कुंड, दयानंद चेयरमैन, हिमांशु पालीवाल, परवीन शर्मा, नितेश अग्रवाल, नीतू चौधरी, जीवन राम गर्ग, प्रदीप ठेकेदार आदि सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीआर मावेन के संचालक समाज सेवी दिनेश यादव ने आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत और धन्यवाद जताया। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। आप आए हैं, क्या है पूरा कार्यक्रम? देखिए, हमारा नया मंडल बना है खोरी मंडल, और उसके परिचय बैठक के निमित्त हम सब यहाँ पर आए हुए थे। हमारे साथ माननीय विधायक कृष्ण कुमार जी भी पहुँचे हैं, और हमारे मंडल अध्यक्ष नरेश जी ने एक परिचय बैठक का आयोजन यहाँ पर किया था। हमारे नवनियुक्त मंडल प्रभारी वीरेंद्र छिल्लर जी भी यहाँ पर, और बाकी सभी मुख्य रूप से जो कार्यकर्ता थे यहाँ पर पहुँचे थे। बात ये थी कि एक परिचय बैठक हो जाए मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के मध्य, और नई जो हमने पदाधिकारी की जो टीम बनाई है उनका भी एक परिचय हो जाए। लेकिन इस अवसर का हमने अच्छा लाभ लेते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे थे, तो उनको आज की जो इस समय भारत की स्थिति बन रही है, बहुत अच्छी स्थिति में हम हैं, जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है, तो किस प्रकार से उनको अवेयर रहना चाहिए, अफवाहों से बचना चाहिए, इन सब स्थिति के बारे में भी बताया। साथ के साथ संगठन को लेकर भी जो एक बातचीत होनी चाहिए थी, वो भी यहाँ पर एक विषय जो है वो रखा गया था। मैम, सीमा पे तनाव है, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, रणनीति बनाने वाले तो ऊपर ही हैं, लेकिन हमारे को ये विश्वास ज़रूर है कि वो जो रणनीति बना रहे हैं, और हमारे को ही नहीं, मुझे तो लगता है कि भारत के एक एक नागरिक को इस बात पर विश्वास है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और साथ में हमारे गृह मंत्री जी, दोनों मिलकर जिस प्रकार से, हमारे रक्षा मंत्री जी और हमारी जो सेना है, उन पर हमें गर्व है, और जो वो नीति बनाएंगे उसमें हमारा पूरा समर्थन उनको है। हमने ये पिछले 2-3 दिन में देखा कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने बार बार अटैक करने की कोशिश करी, और उनके हर एक अटैक को वहीं पर ख़त्म कर दिया गया, निष्फल कर दिया गया, और हम जो अटैक कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ रहा है। आज पाकिस्तान जो पूरा का पूरा उसका रक्षा तंत्र है वो ख़त्म हो चुका है, उसका एयर स्पेस खाली हो चुका है। तो ये जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उस पर हमें गर्व है और हम उनके साथ हैं। और साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि पहलगाम में जिस प्रकार की घटना हुई थी, उसका जो बदला लिया गया उसमें भारतवासी उनके साथ है, और जो नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर, कहीं ना कहीं हम सबके दिल को छू लेने वाला है। कि एक भावनात्मक रूप से जब उन्होंने कहा था कि जाके मोदी को कह देना, और मोदी जी को हमने कह दिया और मोदी जी ने उनको बता भी दिया,
तो ये जो एक जवाब गया है पाकिस्तान की तरफ से, ऐसा जवाब है जो ना पहले कभी दिया गया था। अब कभी भी कोई ऐसी घटना करने की कोशिश करेगा, मुझे तो लगता नहीं कि कहीं पर उसको दम बचा है उसमें, तो उसको पता है कि तुरंत रूप से जवाब दिया जाएगा। और हम सब तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो अब ख़त्म हो जाना चाहिए। उसमें जो आतंकवादी घटनाएं चल रही हैं, आतंकवादियों को जो वो पोषित करता है, वो अब ख़त्म हो जाना चाहिए। अब बहुत हो गया, बहुत लंबा समय हो गया। अब ज़रूरी है कि एक प्रहार कर दिया जाए। आप जिला अध्यक्ष हैं, नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों के लिए क्या अपील करेंगे? देखिए, जितने भी हमारे नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष हैं, 15 हमने मंडल अध्यक्ष बनाए हैं, वो संगठन को आगे लेकर चलें, जो हमारा विचार है उसको जनता तक पहुंचाए और जनता के कामों के लिए तत्पर रहे। हमने हालांकि हमारे पास विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, लेकिन संगठन भी लगातार लोगों के लिए खड़ा रहता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप यहाँ आए हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र के मंडलों का गठन हुआ है, क्या दिशा निर्देश हैं? आज ही हमारी खोरी मंडल की जो नई कार्यकारिणी थी, जिसके अध्यक्ष नरेश जी इनको चुना गया था, उसकी पहली परिचय बैठक थी, जिसमें हमारी बीजेपी अध्यक्ष महोदय वंदना पोपली जी, मैं स्वयं और इनके कार्यकारिणी के सभी 16 सदस्य और आसपास से सभी ग्रामीण क्षेत्रों से सरपंच जी और हमारे खोल के मंडल के अध्यक्ष और सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। तो बड़ी अच्छी बात थी। पहले इसमें 5 मंडल अध्यक्ष थे, 3 थे, और अब ये बावल एरिया में बढ़कर इसकी संख्या 5 हो गई। तो बड़ी अच्छी बैठक थी। तो सभी ने बड़े अच्छे अनुशासन का परिचय दिया और काफ़ी लोगों में बहुत भारी उत्साह था। तो मैं इनकी नए कार्यकारिणी को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये अपने कार्यकारिणी अच्छी तरह करें और भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियाँ उनको आम जन तक पहुँचाएँ और उनको उनका फ़ायदा दिलवाएँ। डॉक्टर साहब, भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत एक तरफ जहां आतंकवाद पे प्रहार कर रहा है, जबकि पाकिस्तान निर्दोष नागरिकों पे गोले बरसा रहे हैं, क्या कहेंगे? इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी लगातार उन पर नज़र रखे हुए हैं। तो हमारी सरकार बिल्कुल अपने सही तरीके से, अच्छे तरीके से काम करे, क्योंकि जनता ने उन्हें भरोसा करके उन्हें चुना है। तो हमारी जनता का हित हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, उनके हाथों में बिल्कुल सुरक्षित है। डॉक्टर साहब, आप राजनीति हैं, तो क्या इस बार पीओके भारत का होगा? क्या चीज़? जो पीओके है, पाकिस्तान ऑर्गेनाइज कश्मीर, उसको इस युद्ध के द्वारा छुड़ा लिया जाएगा? नहीं, देखो, ये जो है इस चीज़ का कमेंट, क्योंकि बड़ा हाई लेवल का मामला, में इस पर कोई भी प्रतिक्रिया इस तरह से नहीं सुनी। मंडल के प्रभारी हैं, किस तरह से दिशा निर्देश देंगे मंडल को? मैं अपने मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को और अपने अध्यक्ष श्री नरेश जी को निर्देश दिए थे कि पहली जो मंडल की परिचय बैठक होगी वो सबसे बढ़िया होनी चाहिए, और उसी के अनुसार खोरी मंडल के आज जो बैठक हुई वो मेरे ख्याल से 15 जो हमारे मंडल हैं ज़िले में, उनमें सबसे पहले नंबर की बैठक थी। और इसी तरह से हमारे अध्यक्ष जी आगे भी कार्य करते रहेंगे, और मैं चाहूँगा कि मेरा मंडल खोरी मंडल सबसे ऊपर रहे और 15 मंडलों में सबसे ऊपर ही रहेगा। और जो भी पार्टी के निर्देश मिलेंगे और जो भी कार्य पार्टी द्वारा दिए जाएंगे, उन सभी कार्यों को पूर्ण किया जाएगा, और सबसे पहले हमारे मंडल का नाम सबसे ऊपर रहेगा। पहले तो आपको मंडल अध्यक्ष बनने पे बधाई। क्या किस रणनीति के तहत आप मंडल को आगे बढ़ाएंगे? आज हमारी खोरी मंडल की पहली बैठक थी, जिसमें हमारे विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। हमारे जिला अध्यक्ष वंदना पोपली जी ने हमें निर्देश दिए। हमारे प्रभारी वीरेंद्र सिंह जी आए, उन्होंने हमें दिशा निर्देश दिए। हमारे मंडल की सभी कार्यकारिणी गठित हो चुकी है। हम मंडल में के साथ साथ बूथ स्तर पर गांव के जितने भी हमारे बूथ में सरपंच है, सभी को साथ लेकर काम करेंगे और पार्टी की नीति को आम जनता को